नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यायालय की और न्यायालय में जजों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय व सरकार के मध्य नियुक्ति के अधिकार को लेकर जो खींचातानी चल रही है, तो उस दिशा में सरकार ने किस तरह के कदम बढ़ाए हैं जो भविष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उस बारे में भी आपको कुछ जानकारी दूंगा। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर अपना होल्ड रखने के अलावा सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी उनका अंकुश रहे। थोड़े दिन बाद सदन में हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा सदन में एक बयान जारी किया था कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर संविधान ने जो अपने 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मीडिया ने भी स्वघोषित रूप पर खुद को चौथे स्तंभ के रूप में खुद को चर्चित किया है। कुछ लोग भी कहते हैं, लेकिन मीडिया का कोई अधिकार नहीं है और न ही वो कोई एक स्तंभ है। सुघोषित रूप से मीडिया ने खुद को एक स्तंभ घोषित कर रखा है, वो अलग बात है, उसकी चर्चा फिर कभी हम अपने एक ब्लॉग में करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जो नियुक्ति को लेकर सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच में जो खटास पड़ी, अभी न्यायाधीशों की नियुक्तियां हाई कोर्ट में या अन्य कोर्टों में होती हैं, तो उसमें कोलेजियम पद्धति के आधार पर होती हैं, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के जज कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ही एक सूची सरकार के सामने प्रेषित करते हैं। सरकार ये चाहती है कि जजों की नियुक्तियां अपने अनुसार हों। तो आज एक समिति, जो संसद की स्थायी समिति होती है, उस समिति के सामने न्याय विभाग ने एक रिपोर्ट रखी है, जिसका लाभ ये है कि अगर उसके अनुसार या कि न्यायालय को भी अगर राजनीति के अनुसार जातियों उपजातियों में बांटा जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये न्याय का भी कबाड़ा होने ही वाला है और विशद स्थिति पैदा होगी। निश्चित रूप से राजनीति जो है, राजनीति मतों से चलती है, वोटों से चलती है, और वोट पाने के लिए तमाम तरह के जायज या नाजायज कदमों को राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता है ताकि उन्हें
आसानी से वोट मिल सके। लेकिन अगर न्यायालय भी उसी मार्ग पर चलेगा या उसे चलाने का प्रयास होगा, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के एक स्तंभ को कमजोर ही किया जाएगा। न्याय विभाग में जो स्थायी समिति है संसद की, जिसके की अध्यक्ष सुशील मोदी जी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री रहे, थोड़े दिन बाद बिहार में आज राज्यसभा के सदस्य हैं, और जाति के अनुसार वो पिछड़ वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। 5 साल में जो रिपोर्ट न्याय विभाग ने रखी उसके अनुसार 5 साल में 537 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। सन 2018 से 2022 तक हाई कोर्ट में कुल 537 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। इसमें 1.3% ST, 2.8% SC, 11% OBC और 2.6% अल्पसंख्यक समुदाय से रहे। विभाग ने कहा कि इस दौरान नियुक्त किए गए 20 न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी नहीं। न्याय विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि ये जो कमियां आ रही हैं न्यायाधीशों को चुनने में, इसका एक कारण केवल कॉलेजियम है। जो सरकार ने न्यायिक विभाग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग बनाया था जजों की नियुक्ति के लिए, जिसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4-1 की बहुमत से खारिज किया, तो सरकार का यह कहना है कि उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि हर वर्ग के लोग इसमें आए। निश्चित तौर पर हर वर्ग के लोग आए, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, होना चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि लगभग सब में सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों के लोग उसमें हों, लेकिन एक राजनीति की तरह राजनीति को लेकर अगर टारगेट किया जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही भविष्य में खतरनाक होने वाला हो सकता है। इस राजनीति के चलते सरकार को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को भले ही फायदा पहुंच जाए, लेकिन अगर इसी प्रकार जात धर्म के आधार पर अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, जिससे नियुक्ति में केवल जाति धर्म और इसको ही टारगेट किया जाएगा, निश्चित तौर पर न्याय व्यवस्था का भी कबाड़ा होने वाला है। इसको आप तय मानिए। न्यायाधीश किस वर्ग का है, हमारा इलाज डॉक्टर करता है वो किस वर्ग का है, हमारा केस हमारे केस को न्यायालय में कौन डिफेंड कर रहा है और किस वर्ग का, कभी देखा नहीं जाता। केवल योग्यता के अनुसार हम लोग उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा लगती है कि वो जातियों के सहारे ही, जजों की जात के सहारे ही हमारे ख्याल से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुझे ये भविष्य में दिखाई दे रहा कि थोड़े दिन बाद आप तय मानिए कि ऐसा समय आने वाला है। अभी भी आपको ध्यान हो कि अगर कोई दलित या पिछड़े वर्ग का लोग जिस पे कि भ्रष्टाचार के आरोप हों,
जब वो आता है तो निश्चित तौर पर उनका ये बयान होता है कि मुझे इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मैं दलित बिरादरी से हूँ या मैं पिछड़ी बिरादरी से। आप तय मानिए, थोड़े दिन बाद अगर राजनीति यूं ही हावी रही तो हो सकता है कि थानों में और विभिन्न जगहों पर जात के आधार पर ही नियुक्तियां होने लगी। हो सकता है आगे चल के दलित या अल्पसंख्यक बिरादरी के अपराधी ये आरोप लगाने लगे कि उन्हें सजा इसलिए हुई है कि उनके केस की सुनवाई फलाने वर्ग के न्यायाधीश कर रहे हैं, फलानी जात के न्यायाधीश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार जिस ओर आगे बढ़ी है और निरंतर आगे अपने जिद में आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा महसूस होता है कि थोड़े दिन बाद उच्च वर्ग का कोई भी जो दरोगा होगा, जो कि केस की मुख्य जड़ होती है, इसके बाद ही माननीय न्यायालय के सामने मामले पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि जो चोर जिस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करे वो कोर्ट में आरोप लगाए कि उसको मात्र गलत तरीके से वो पकड़ा गया। तो हो सकता है राजनीति के लिए यही राजनेता ये बात ये कदम भी उठा लें कि पिछड़े वर्ग के अपराधी को केवल पिछड़े वर्ग का ही दरोगा पकड़ेगा, पिछड़े वर्ग का जज ही उसकी सुनवाई करेगा। हद है। राजनीति मैं इस ब्लॉग में जो इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि न्यायालय में या किसी क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों, एसटी और उसको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि सभी में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। जिस प्रकार हम सतरंगी गुलाब लेकर हमारा जो देश है जिसमें एक जात धर्म इसका उल्लेख नहीं है, न मैं चाहता हूँ किसी क्षेत्र में कोई वर्ग का प्रवेश न हो, लेकिन अगर एक योजना के तहत किसी अपनी खुंदक मिटाने के लिए जिस तरह न्यायालय इस तरह का कदम सरकार उठा रही है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए थोड़े दिन बाद इतनी बुरी दशा इस राजनीति के कारण होगी कि आम आदमी भी न्याय पाने के लिए अभी भी, खैर कई बार ऐसा लगता है कि न्याय भी एक वर्ग, मैं इसे जात पर लेकर नहीं कह रहा हूँ, जो केवल दो ही वर्गों को मानता हूँ, एक तो उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। निम्न वर्ग अधिकांश पीड़ित रहता है और उच्च वर्ग न्याय को भी झुकाने की क्षमता रखता है। तो न्याय पाना भी एक रसूख वालों के हाथ की बात हो जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मेरा तो ये वो रहेगा सरकार को कि सरकार इस बारे में विचार करे और कोई इस तरह का कदम ना उठाए जो भविष्य के लिए उसके लिए ही घातक हो। और अभी जो है, जो आग आप लगा रहे हैं जात और धर्म की,
हो सकता है आगे चल के आपको शर्मिंदगी महसूस हो और बात आपके हाथ से निकल जाए। जय हिंद। आपके लिए आज यही बात मुझे ज़रूरी लगी जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, ये मेरा भी मानना है कि न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है, जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। कई बार इसमें गलत लोग भी चयनित हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था बने जिसमें कि नेता विपक्ष भी शामिल हो और मुख्य न्यायाधीश की तो मुख्य भूमिका हो ही हो। आम लोगों से भी कुछ लोग लिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जो आगे चलते समाज और खुद उनके लिए भी हानिकारक बने। जय हिंद, जय।